आज की इस वीडियो में आपको बीटीएससी जेईई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, अपडेट देने वाला हूं। इसमें जूनियर इंजीनियर जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए आपको देखने के लिए मिलेगी। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिनसे कि आपको सभी कुछ आसानी से समझ में आएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिनसे कि आने वाली जो भी सारी वैकेंसीज आएगी और अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, जिनसे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है आप लोगों के लिए और भी अच्छी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ पीडीएफ मिलती रहती है। देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है और ये जारी की गई है सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बिहार सरकार की तरफ से। कोई भी रूल रेगुलेशन जो होती है, जो वैकेंसी की सिलेक्शन प्रोसेस होती है, यही बनाती है, जो बिहार के अंदर में आती है यही बनाती है। आप सामान्य प्रशासन विभाग इसको वेरीफाई करके अप्रूवल मिलता है इसी की तरफ से। तो अभी ये जो प्रेषक में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरकार के अवर सचिव है और ये सेवा में जो भी सारे इसमें विभाग आते हैं, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बहाली होती है। जैसे कि ये हो गया पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, रोड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, यूडीएचडी, जल संसाधन विभाग, डब्ल्यूआरडी, आरडब्ल्यूडी, पीएचईडी। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट है इनमें ही जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। इसमें आपको देख सकते हैं, और इसका जो वैकेंसी कंप्लीट करवाती है बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी। यही जो भी जूनियर इंजीनियर की परमानेंट वैकेंसी आएगी आने वाले समय में, सभी का वैकेंसी है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी कंप्लीट करवाएगी। तो अभी एक मीटिंग रखा गया है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर चेंज के लिए जो प्रस्ताव है ऑलरेडी जारी हो चुका है, बस सभी लोग बैठ करके सहमति होगी सभी की और इस पर मोहर लगेगा। तो ये जो वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। न्यू सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको आप 2022 के नाम से जानेंगे, बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण असैनिक यांत्रिक विद्युत संवर्ग नियमावली 2022 के नाम से अब आप लोग इसको जानेंगे। तो अभी इस पर मोहर लगी नहीं है, अभी ये प्रस्ताव दिया गया है, इसके लिए मीटिंग रखा गया। मीटिंग जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी 18/10/2022 को शाम के 4 बजे से इसका मीटिंग रखा गया है। जो इसका मीटिंग होगा सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में मीटिंग रखा गया। तो उसी में जो 18/10/2022 को यहाँ पर 4 बजे से मीटिंग रखा गया। इसमें ये सभी लोग भाग लेंगे, जिसमें कि सभी का मुख्य सचिव और बिहार तकनीकी सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये सभी भाग लेंगे। इसमें डेट देख सकते हैं 12/10/2022 के डेट में ये नोटिस रिलीज की गई है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। अब समझते हैं कि ये जो न्यू सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें क्या चेंज किए गए हैं और क्यों चेंज किया गया है। तो इसमें सबसे जो मेन रीज़न है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि CWJC संख्या 73/12, ये वही केस नंबर है जिसमें 40% का जो जजमेंट आया था, हाई कोर्ट पटना के द्वारा जजमेंट दिया गया था। 40% जो पहले था, बिहार के जो पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से जो पास किए थे उन लोगों को बिहार में जो परमानेंट जॉब्स में 40% का आरक्षण मिलता था। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट उसको चेंज करके ये कर दिया गया कि जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक से भी जो पास किए हैं, जो SBT के अंदर में आते हैं, उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा 40%। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 73/12/2021 केस मेंशन है। इसमें जो 19/4/2022 के आलोक में जो आदेश आया था उसी के कारण से इसका नियमावली को संशोधन विचार किया जा रहा है उसी के लिए। तो इसको तो संशोधन करेगा ही करेगा। साथ में इसमें पहले क्या था कि आपको मार्क्स बेसिक पर वैकेंसी इसमें देखने के लिए मिलती थी, और अभी क्या कर दिया गया है कि इसमें एग्जाम कर दिया गया है। तो अभी जो भी आने वाले वैकेंसीज आएंगे उसमें आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद आपको इसमें जॉब मिलने वाली है। बीटीएससी जेईई की तरफ से जो भी अब जॉब आएगी उसमें आप सभी को एग्जामिनेशन देने होंगे और उसके बाद आपको इसमें जॉब मिलने वाली है। अब ये देख सकते हैं यहाँ से जो है जल संसाधन विभाग का जो ये अधिसूचना है, यही नियमावली ये अपने तरफ से प्रस्ताव रखे हैं और इसको अप्रूवल मिल जाएगा मीटिंग में, तो ये मुहर लग जाएगी। तो इसके आधार पर ही आपको आगे देखने वाली जो भी बहाली होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण जैसे पहले दी जाती थी वही आपको जो बिहार सरकार में आरक्षण देखने के लिए मिलती है, वही आरक्षण इसमें सेम रखा गया है। 36 आरक्षण है, जिसमें कि आपको जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, मूल निवासी है, उन लोगों को आरक्षण मिलेगा, और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन लोगों को भी अलाउ किया गया है। उन लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी के आधार पर इसमें नियुक्ति होगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की गणना, जब भी वैकेंसी खाली होगी तो उसकी गणना कैसे की जाएगी। तो प्रत्येक वर्ष सभी का जो भी पोस्ट खाली होंगे उनको भरने के लिए प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की गणना की जाएगी एवं तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेजी जाएगी। तो प्रत्येक वर्ष जो भी वैकेंसी पोस्ट खाली होंगी उनको 1 अप्रैल को उसका गणना किया जाएगा और 30 अप्रैल को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी,
जिसके आधार पर आयोग जो है उस पर नियुक्ति जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट और निकालेगी और उसके बाद जो भी उसमें सिलेक्ट होंगे उन लोगों को अधियाचना वापस भेज दी जाएगी उस विभाग को। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें नियुक्ति की अर्हता क्या रहने वाली है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर चयन हेतु तकनीकी अर्हता योग्यता जो है वो आपका AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से जो भी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कर रखे हैं या उसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है जो AICTE के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में उसमें अगर दिया गया है तो वो इसमें जो भी ऐसे जैसे कि सिविल में कुछ ब्रांच आते हैं, मैकेनिकल में कुछ ब्रांच आते हैं, इलेक्ट्रिकल में कुछ ब्रांच आते हैं, तो वो अगर AICTE के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक में अगर होगा तो ही आपको उसका इक्विवेलेंट डिग्री माना जाएगा, अदरवाइज उसका इक्विवेलेंट डिग्री नहीं माना जाएगा। दूसरा चीज़ एक यहाँ पर दिया गया है कि UGC एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में अगर कोई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से कर रखे हैं डिप्लोमा तो उसको एलिजिबल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि अथवा समकक्ष योग्यता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो तथा AICTE द्वारा निर्धारित शर्तों या मापदंडों के अनुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित हो। तो ऐसे कोई कैंडिडेट जो किसी यूनिवर्सिटी से किए हैं डिप्लोमा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में या डीम्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं तो उनका UGC या AICTE के जो भी मापदंड है उनसे अगर उसका जो पाठ्यक्रम है वो संचालित हो रहा है तभी आप लोग एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट डिटेल्स जो यहाँ पर दी गई है एज लिमिट के बारे में कि आपका जो एज है 1 अगस्त 2000 जिस भी साल में वैकेंसी आएगी तो उस साल के 1 अगस्त को आपका न्यूनतम जो एज है वो 18 साल होना चाहिए। तो ये इसमें एज लिमिट, एज क्राइटेरिया दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसमें कि चयन की प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस। अभी तक क्या था कि जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था वो आप जो भी मार्क आया है आपका डिप्लोमा में उसके आधार पर और जो भी आपका संविदा के आधार पर जो काम कर रहे हैं बिहार के अंदर में उन लोगों को 25 अंक दिया जाता था। एक वर्ष का 5 अंक और मैक्सिमम आपको 5 वर्ष का 25 अंक आपको दिया जाता था और 75% आपको दिया जाता था वेटेज जो भी आपका डिप्लोमा बीटेक में मार्क आया, डिप्लोमा में आपका मार्क आया है उसके आधार पर टोटल 100% पर इस तरह से सिलेक्शन होता था। अब क्या कर दिया गया है कि सेम 75% आपका वेटेज जो रखा गया है वो आपका एग्जाम्स के आधार पर आपको एग्जाम लिया जाएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी जिसका जो वेटेज है 75% रहने वाली है और जो 25% वेटेज जो था जो संविदा वाले को वो एज इट इज़ आपका रहने ही वाला है और टोटल इसी तरीके से आपका 75 अंक और 25 अंक 100 अंक पर आपका सिलेक्शन होगी। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक होगी और संविदा के आधार पर जो कार्य किए हैं उनकी 25 अंक होगी। टोटल 100 अंक पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाली है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान के चलिए आयोग आगे भविष्य में 100 अंक का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अगर कोई कैंडिडेट 100 में 100 नंबर ला लेता है तो उसको जो टोटल आपको मार्क मिलेगा वो 75 मिलेगा, 75 मार्क इसका मिलेगा। और अगर वही कैंडिडेट अगर कहीं पर काम किए हैं, मान के चलिए 5 वर्ष कहीं पर काम किया संविदा के आधार पर, तो उसको 25 अंक मिलेगा, यानी कि उसका टोटल जो पॉइंट होगा 100 होगा। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया, इसी अनुसार से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस कोई फ्रेशर कैंडिडेट होंगे जिनको एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलेगा तो उसको जो भी आप स्कोर करोगे, मान के चलिए 100 मार्क में अगर आप लोग 100 मार्क स्कोर किए हो एग्जाम में तो आपको 75 पॉइंट आपको बना, ये आपको इस तरीके इसी पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर दी गई है कि इसमें बिहार राज्य के अंदर में जो भी अवस्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से उत्तीर्ण असैनिक यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी होंगे उनको कुल रिक्ति का 40% आरक्षण इसमें दिया जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि सर्वप्रथम 60% को सामान्य तरीके से भरा जाएगा। उसके बाद जो बिहार 60% में आपको बिहार राज्य के अंदर और बाहर दोनों से जो उत्तीर्ण है सभी को चयन किया जाएगा। उसके बाद 40% रिक्ति को सामान्य कोटि से अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जो बिहार राज्य के अंदर अवस्थित संस्थान से उत्तीर्ण हो उनका ही चयन किया जाएगा। तो इसी मैटर पे केस हुआ था कि 40% जो पहले था कि जो ओनली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संस्थान से जो पास किया उन्हीं को 40% का दिया जाता था, लेकिन अभी जो जजमेंट आया उसमें ये लिखा गया था कि जो 40% से रिलेटेड आपका जो SBT के अंदर में जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक आते हैं और जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आता है दोनों को दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें कर दिया गया कि राज्य के अंदर में जो भी अवस्थित पॉलिटेक्निक संस्थान है सभी को 40% का आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है 10 नंबर पॉइंट में कि आयोग की अनुशंसा, आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित की जाएगी। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल 1 वर्ष के लिए वैध होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें प्रोन्नति के लिए दिया गया कि आपका जो प्रमोशन है वो
जो उच्चतर पद पर प्रमोशन है वो बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली के आधार पर की जाएगी। वरीयता का अवधारण, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें प्रीफ्रेंस का बात रहेगा, तो जो भी पहले से संविदा पर कार्य कर रहे होंगे उन लोगों को इसमें प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। तो ये था इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। आई होप आप इसको समझे होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और आगे आने वाले जो भी सारे इससे वैकेंसीज होगी उनकी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, तो उसको आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिनसे कि हमारा जो चैनल है और भी बड़ा हो सकेगा।